जय हिंद मेरे दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों आज बारी है मैच नंबर 4 की। मैच नंबर 3 तो मैंने कहा ही था कि आपको पता है बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान के बीच है। लेकिन मैच नंबर 4 भी है आज ही, क्योंकि कल तो होगा सुपर संडे जब इंडिया बनाम ऑस्ट्रेलिया होगा। लेकिन उससे पहले मैच नंबर 4 की भी बात होगी, क्योंकि अभी तक हर टीम की बात हुई है। लेकिन अब बारी है श्रीलंका और साउथ अफ्रीका की। तो आइए मेरे दोस्तों शुरू करते हैं। तो सामने है श्रीलंका, जो कि एक बार चैंपियन रहा है, और उसके सामने है साउथ अफ्रीका, जो कि अभी तक एक भी बार चैंपियन नहीं बना है। तो दोनों के बीच क्या हेड टू हेड है, और बाकी सारी बातें करना काफ़ी ज़रूरी है। तो आइए मेरे दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर पहले मैं बात करूं तो पहले है कि हम साउथ अफ्रीका की बात करते हैं। तो साउथ अफ्रीका की वर्ल्ड कप हिस्ट्री ये रही है कि पहले 4 वर्ल्ड कप्स में वो नहीं थे, आपको जैसा कि याद ही होगा। 1992 में पहली बार आया और सबको सरप्राइज़ करा और बहुत अच्छी क्रिकेट खेली। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सेमीफाइनल में डीएलएस मेथड की वजह से कुछ ऐसा हुआ कि वो हार गए, और उस झटके से ऐसा लगता है कि आज 31 साल बाद भी वो नहीं उभर पाए हैं। क्योंकि फिर उसके बाद 1996 क्वार्टर फाइनल, 1999 सेमीफाइनल जब मैच टाई हो गया था लेंस क्लूजनर लास्ट बॉल, आपको याद होगा 1-2 बॉल बची थी और एलन डोनाल्ड रन आउट हो गए। 2003 में मुझे याद है अपने घर में वो पहले राउंड में बाहर हो गए थे, 1 रन से हार गए थे। 2007 फिर सेमीफाइनल, दोनों बार ऑस्ट्रेलिया उनका काल बना, चाहे 1999 हो या 2007 हो। 2011 हमारे घर में बहुत अच्छा खेल रहे थे, नंबर 1 पे थे, हमें भी हराया था, क्योंकि हम वर्ल्ड चैंपियन बाद में बने। लेकिन क्वार्टर फाइनल में न्यूजीलैंड के सामने बिल्कुल कोलैप्स कर गए। 2015 लगा एबी डिविलियर्स की साउथ अफ्रीका बहुत अच्छी है, यहाँ जीतेंगे। लेकिन वहाँ पे भी लास्ट में न्यूजीलैंड ने, एलियट ने वो छक्का लगाया था और पूरी साउथ अफ्रीका और काफ़ी क्रिकेट जगत के मैं बात करूँ प्रशंसकों को रुला दिया था। 2019 वर्ल्ड कप तो बहुत ही फीका गया जब वो पहले राउंड में बाहर हो गए और कभी लगा ही नहीं कि साउथ अफ्रीका खेल रहा है। तो बात होगी कि क्या इस बार साउथ अफ्रीका का कुछ बदलेगा या फिर वैसा ही रहेगा। तो आइए मेरे दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों साउथ अफ्रीका की अगर मैं टीम की बात करूं तो अपना ये है कि मैं सबसे पहले बात करूं ओपनिंग का, ये है कि क्विंटन डिकॉक और टिम्बा बबूंगा ओपनिंग करेंगे। तो दोनों ही अपना अच्छी बात ये है कि अच्छे ओपनर्स हैं। डिकॉक तो अपना 9-10 साल से खेल ही रहे हैं और लास्ट वर्ल्ड कप है उनका, क्योंकि ओडीआई से इसके बाद जल्दी बहुत कम उम्र में रिटायर हो रहे हैं। बबूंगा भी अच्छा खेलते हैं, टी20 की तरह नहीं है कि बुरा खेलते हैं, इसमें वनडे और टेस्ट में तो बहुत ही अच्छा खेलते हैं। उसके बाद अपना एक रेसी वेंडर, डुसेन, एडन मार्करम, 3-4 के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं और पिछले 2-3 साल से साउथ अफ्रीका के लिए काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। 5 पे हेनरिक क्लासेन, जिस दिन इनका बल्ला चलता है तो साउथ अफ्रीका बहुत ही ज़्यादा रन बनाता है। 6 पे बहुत ही अच्छे फिनिशर डेविड मिलर, उसके बाद अपना ये कि फिलक वायो, फिर केशव महाराज, रबाडा, और देखने वाली बात होगी कि शमशी होंगे और कोइजी होंगे। तो ये वाली चीज़ है। लेकिन प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी अच्छी है। 6 पे मिलर हैं, उसके बाद अपना ये कि केशव महाराज भी बल्लेबाजी कर लेते हैं, फुलक वायो भी। लेकिन प्रॉब्लम गेंदबाजी है। रबाडा बहुत अच्छे बॉलर हैं, फास्ट बॉलर हैं, लेकिन बात यह है कि फुलक वायो के बाद अगर मैं बात करूँ तो कोई ऐसा फास्ट बॉलर नहीं है। ना नॉर्जिया हैं, ना कोई ऐसे और फास्ट बॉलर हैं जो पहले हुआ करते थे। तो और अगर मैं स्पिन में भी बात करूँ तो ठीक है, केशव महाराज और शमसी अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि इंडियन पिचेस है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर मैं कहूँ अभी तक साउथ अफ्रीका जितने भी वर्ल्ड कप खेला है, ये आज तक की उनकी सबसे कमजोर पेस बैटर ही होगी। बाकी के तो उनके वर्ल्ड कप ही आप लगा लीजिए कितने बढ़िया गए। 19 में जब वर्ल्ड कप खराब भी गया था 2019, तब भी अपना ये कि काफ़ी अच्छी बॉलिंग थी अगर मैं बात करूँ। लेकिन इस बार तो दोस्तों कहना होगा साउथ अफ्रीका की बॉलिंग काफ़ी फीकी है, जो उनके लिए मैं बात करूँ परेशानी का सबक बन सकती है। अगर इसके सिवा मैं और भी कुछ बात करूँ तो ये ज़रूर है कि मैंने जैसा कि कहा कि हर एक वर्ल्ड कप छोड़ के साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल में आता है, तो ऐसा होगा या नहीं ये एक देखने वाली बात होगी। उनके लिए बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करी है। मैं बात करूँ पिछले समय में एबी डिविलियर्स ने, या फिर मैं बात करूँ सबसे पहले जैक्स कैलिस ने और हाशिम आमला, और भी कई दिग्गज थे। फैफ डू प्लेसी की हम बात कर लें। बॉलिंग में अपना ये कि शॉन पॉलक, मकाया एंटनी, एलन डोनाल्ड और डेल स्टेन। लेकिन यह है कि साउथ अफ्रीका अभी तक वर्ल्ड कप नहीं जीत पाया। अब मैं बात करता हूँ श्रीलंका की। तो श्रीलंका की टीम अभी एशिया का फाइनल खेल के आई है, लेकिन वहाँ से उनको ऐसा सेटबैक लगा है कि उससे वो उभरेंगे या नहीं, देखने वाली बात होगी। पहले बात करते हैं प्लेइंग 11 की। तो अपना एक पतुम निशंका ओपनिंग करेंगे, उनके साथ कुशल परेरा, नंबर 3 कुशल मेंडिस, नंबर 4 समीर जयविक्रमा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ 5 चरित असलंका, उसके बाद 6 पे धनंजय डिसिल्वा, 7 पे शनाका, फिर अपना ये कि बिला लागे, और अपना ये कि मैं बात करूँ मधु शनाका, और उसके बाद भी अगर मैं बात करूँ तो ये कि लाहिरू कुमारा। और उसके बाद देखने वाली बात होगी कि रजयिता खेलेंगे या वो कोई और फास्ट बॉलर के साथ जाएंगे, ये एक देखने वाली बात होगी। तो यही है दोस्तों कि श्रीलंका की भी अगर मैं बात करूँ तो बल्लेबाजी वैसे अच्छी है, क्योंकि कुशल मेंडिस बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज हैं। कुशल परेरा, पतुम निशंका, समर जयविक्रमा को हमने एशिया कप में देखा था। श्रीलंका बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। धनंजय डिसिल्वा, साथ ही साथ शनाका को आप सब जानते ही हैं। नीचे बिलाल हागे बहुत अच्छी बॉलिंग तो करते हैं, लेकिन बैटिंग भी करते हैं, साथ ही साथ लाहिरू कुमारा। तो बात यही है कि श्रीलंका की बॉलिंग कितनी अच्छी होगी, इस पर डिपेंड करेगा कि उनका आने वाला वर्ल्ड कप कैसा जाएगा। क्योंकि बात यह है कि बल्लेबाजी तो अच्छी है, लेकिन अगर मैं बिला लागे को हटा दूं, या मैं रजयिता को हटा दूं, या मैं लाहिरू कुमारा को हटा दूं, या मधु शनाका को हटा दूं, तो ऐसी बॉलिंग नहीं है, यतीश शर्मा भी। लेकिन यह है कि इसके सिवा कोई ऑप्शन उनके पास नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि शनाका अगर एक बार छठे बॉलर हैं, तो बात यह है कि धनंजय डिसिल्वा और शनाका कैसा गेंदबाजी में करते हैं, इस पर उनकी टीम बहुत निर्धारित होगी। क्योंकि
ठीक है, तीक्षण और बेला लागे अच्छे स्पिनर्स हैं तो अच्छा कर लेंगे भारत में, लेकिन लाहिरू कुमार और मधु शनागा कैसे करते हैं ये भी एक देखने वाली बात होगी। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है, दोनों ही टीमें स्टेबल हैं। अब अगर मैं वैसे दोनों के हेड टू हेड की बात करूं तो 80 मैच हुए हैं, जिसमें अपना ये है कि 33 मैच श्रीलंका जीता अगर मैं बात करूं, और 45 में साउथ अफ्रीका जीता। तो कहना होगा साउथ अफ्रीका काफ़ी आगे है। अगर मैं ओडीआई वर्ल्ड कप में बात करूं तो 6 मैच हुए, 1 मैच टाई हुआ था, और पहली बारी 1992 में श्रीलंका जीता था, लेकिन उसके बाद बाजी मारता ही गया साउथ अफ्रीका। चाहे मैं बात करूं 1999 की, 2007 की, और उसके बाद मुझे ध्यान आता है 2015 और फिर अपना 2019। तो अपना ये कि 2015 में मुझे याद है श्रीलंका आया था क्वार्टर फाइनल तक, जब संगाकारा ने 4 शतक लगाए थे, लेकिन इन्होंने उन्हें हरा के बाहर कर दिया था। तो दोस्तों वही है, ये दोनों की टीम अच्छी है, और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो श्रीलंका को किसी ने भी सेमीफाइनल लिस्ट में नहीं लिया है। इवन साउथ अफ्रीका को भी किसी ने 10 में से कोई एक बंदा होगा जिसने लिया होगा। तो मुझे भी मुश्किल लगता है, क्योंकि इंडिया की होम कंडीशन है, इंग्लैंड करंट वर्ल्ड चैंपियन है, न्यूजीलैंड कैसे खेला है आपने देख ही लिया है। इसके सिवा अपना ये है कि ऑस्ट्रेलिया तो वर्ल्ड चैंपियंस रहता ही है, और पांचवा भी ये है कि लोग पाकिस्तान को सोच रहे हैं। इवन मुझे लगता है कि कुछ लोग बांग्लादेश को भी सोच रहे होंगे, लेकिन किसी ने भी अभी तक जो दावा है वो जो श्रीलंका पे नहीं लगाया। तो मुश्किल है इन दोनों का सेमीफाइनल में आना, लेकिन नामुमकिन नहीं है। और सरप्राइज करना श्रीलंका को तो वैसे ही बहुत अच्छे से आता है, और साउथ अफ्रीका भी जब अच्छी क्रिकेट खेलने में आता है तो बहुत अच्छा खेलता है। लेकिन मुझे लगता है कि दोनों टीमें काफ़ी अच्छा क्रिकेट खेलेंगी, क्योंकि साउथ अफ्रीका के पास गेंदबाजी अच्छी है, बल्लेबाजी भी बढ़िया है, साथ ही साथ अपना ये है कि मैं बात करूँ, दोनों ही टीमों के पास मतलब सब कुछ है। बस ये है कि कंसिस्टेंट क्रिकेट खेलनी होगी इन लोग, क्योंकि जो ये पिछले 7-8 साल से नहीं खेल रहे, कहीं ना कहीं पिछले अगर मैं 5-6 साल में बात करूँ तो इनकी क्रिकेट बहुत ज़्यादा गिरी है। लेकिन ये भी बात सही है कि पिछले 1.5-2 साल में श्रीलंका की क्रिकेट उठी भी है, एक्सेप्ट अगर आप एशिया कप फाइनल की बात कर लें, जिसमें वो ठीक है 50 पे आउट हो गए, नहीं तो वैसा कुछ भी नहीं था। तो देखने वाली बात होगी। और अगर मैं इस मैच के विनर की बात करूं तो मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका इस मैच का विनर होगा। बाकी यू नेवर नो, जैसा कि मैंने कहा कभी श्रीलंका को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। तो सबकी बात हो गई, इंग्लैंड न्यूजीलैंड की बात हो गई, पाकिस्तान नीदरलैंड की बात हो गई, अफगानिस्तान बांग्लादेश की बात हो गई, साउथ अफ्रीका श्रीलंका की बात हो गई। अब हम बात करेंगे हमारी फेवरेट यानी भारतीय टीम के बारे में। जब अपना ये है कि भारत ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगा, आपको पता है कल, यानी अपना ये है कि 8 अक्टूबर को संडे को, और अपना दिन में 2 बजे से मैच होगा, तो उसके लिए रेडी रहिएगा। और इसके सिवा अगर कोई बात रह गई हो, जैसे मुझे श्रीलंका का ध्यान आया कि श्रीलंका के अगर मैं प्रीवियस वर्ल्ड कप्स की बात करूं तो जैसे साउथ अफ्रीका 4 बार आया, श्रीलंका भी सेमीफाइनल में 4 बार आया। 1975, 79, 83, 87, 1992 ये सब तो उनके फीके ही गए थे। 1996 में पहली बार ही सेमीफाइनल में आया और फाइनल में विजेता बने। 99 फिर सूखा गया, 2003 सेमीफाइनल, 2007 फाइनल, 2011 फाइनल जब संगा की एक बहुत ही माइटी श्रीलंका कहना होगा। उसके बाद 2015 क्वार्टर फाइनल, और वहाँ से ढह गए जब संगाकारा, जयवर्धने, दिलशान छोड़ के चले गए। उससे पहले जयसूर्या और मुरलीधरन चले गए, चामिंडाबाद चले गए, मलिंगा भी फिर चले गए 2019 के बाद। तो 2019 में भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन 4 बार सेमीफाइनल में आए हैं। और ये श्रीलंका की खासियत है कि जब भी वो सेमीफाइनल में आते हैं, क्वार्टर फाइनल के बाद क्वालिफाई कर जाते हैं, तो फिर जीतते भी हैं। खाली ऐसा नहीं है, वो एक टाइम था जब वो फाइनल्स में हार जाते थे, लेकिन पिछले 1-2 बार से मैंने देखा जब ये टीम फाइनल्स में आती है तो जीतती भी है। देखने वाली बात होगी कि क्या श्रीलंका ऐसा कुछ करेगा, या फिर अपना नॉर्मली इन दोनों टीमों का वर्ल्ड कप जाएगा। तो ये देखने वाली बात होगी। बाकी मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। जय हिंद।